लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हजरतगंज स्थित बड़े मंगल के भंडारे में पहुंचे, जहां उन्होंने श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया। इस दौरान उन्होंने बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों और प्रदेश की व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि आने वाले समय में महंगाई और बढ़ेगी तथा रुपए की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि लखनऊ की गंगा जमुनी तहजीब को मजबूत करने वाले ऐसे आयोजन होने चाहिए जिससे लोगों को राहत और सामाजिक सौहार्द मिलता रहे। परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले पर उन्होंने कहा कि सरकार में चारों तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त है और युवा लगातार परेशान हो रहे हैं। वहीं राजधानी की यातायात व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी कहलाने वाले लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था बेहद खराब है। ये इनकाउंटर बड़े पैमाने पर सरकार ने केवल कानून व्यवस्था को लेकर के दिखावा किया है, लेकिन एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार ने भी ये लिखा है कि राजधानी लखनऊ में एक दिन में कितनी महिलाएं लड़कियों को छेड़ा जाता है, लड़कियों के ऊपर कितनी घटनाएं हो रही हैं। इसी लखनऊ में, इसी राजधानी में न जाने कितने उदाहरण हैं जहां पर बेटियों के, बहनों के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ, घटना हुई है। और सरकार को वो आंकड़ा भी जनता को देना चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा दलित, सबसे ज्यादा हमारी बेटियां, सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ घटनाएं घटी हैं। और फिर सरकार वो आंकड़े देना क्यों भूल जाती है कि हमारा रुपया कितना और गिरेगा। क्या पाताल लोक में ढूंढेंगे जाके रुपया को? क्या रुपया इतना नीचे जाएगा? क्या लग रहा है पाताल लोक की तरफ दिशा बन गई है। और याद रखिए, जब डीजल पेट्रोल आगे ऊपर बढ़ता है तो हर चीज महंगी हो जाती है। सब्जियां महंगी होंगी, खाने पीने का सामान महंगा होगा, दूध दही महंगा होगा, जरूरत की चीजें महंगी होंगी। हर एक को मौका मिलेगा महंगाई बढ़ाने का। महंगाई भी बढ़ती चली जा रही है। जहां ये इनकाउंटर के आंकड़े दे रहे हैं, वही डीजल पेट्रोल के भी तो आंकड़े दें। अभी जनता सावधान रहे, बीजेपी और बढ़ाएगा डीजल पेट्रोल की कीमत। ये जो गैस सिलेंडर और महंगा होगा। अरे अभी वर्क फ्रॉम होम नहीं, नो वर्क का भी ये करेंगे फैसला। क्या काम ही मत करो, घर बैठो। पीएम मोदी अपील कर रहे हैं पीएम मोदी ने सर अपील करी है, उन्होंने कहा कि ईंधन पर निर्भरता खत्म करनी चाहिए। बीजेपी कह रही है कि जमीन तलाश नहीं पाएंगे। अभी सिलेंडर वाली हारी है। समाजवादियों ने और गठबंधन ने मिलकर के, किसी को सिलेंडर वाली कहा जाता था, उन्हें हराया है। और अभी जो 2024 का चुनाव हुआ उसमें हारी है बीजेपी। अभी ये लोग हार से उभर नहीं पाए हैं, इसलिए बीजेपी कुछ भी बोलने लगती है। बीजेपी बताए कि गैस सिलेंडर महंगा क्यों हो गया, बीजेपी बताए डीजल पेट्रोल महंगा क्यों हो गया, बीजेपी बताए कि विदेश नीति क्यों फेल है और विश्व गुरु बनने का मौका खो दिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने। अगर वो ईरान उतर गए होते हवाई जहाज लेकर के, तो आज दुनिया में सबसे बड़े विश्व गुरु हमारे ही प्रधानमंत्री होंगे। पीएम जनता से अपील कर रहे हैं कि निर्भरता खत्म करें पेट्रोल डीजल पर। पीएम ने अपील करी पब्लिक से कि आप लोग ईंधन का प्रयोग कम से कम करें। अरे इससे कपड़े भी तो महंगे होंगे, अभी तो कपड़े भी महंगे होंगे, तो क्या ये भी अपील करेंगे कपड़ा मत पहनो, एक ही वस्त्र में बाहर आओ? क्या ये भी अपील होगी? और फिर ये जो नीट एग्जाम है, ये लीक एग्जाम हो गया है। नीट एग्जाम नहीं, ये लीक एग्जाम है। और जिस तरीके से 22 लाख बच्चे परीक्षा से दूर हुए हैं, केवल 22 लाख लोग नहीं, उनके नाना नानी, दादा दादी और खुद को मिला लेंगे तो अगर एक परिवार में 5 लोग प्रभावित हुए, अगर तो 22 लाख का गुणा 5 में कर दें तो 1 करोड़ 10 लाख हुए। और 1 करोड़ 10 लाख तो अपने आप बीजेपी के खिलाफ हो गए। और यूपी में 4 लाख लगभग बच्चे हैं